बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग गए एक स्ट्रॉबेरी फार्म के अंदर। जून के महीने में यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो बड़ी उनकी जो एक क्रॉप है वो रेडी होती है। और नॉर्मली बहुत सारे फार्म्स जो हैं जहाँ वहाँ पर जाके आप स्ट्रॉबेरी खुद से दरख्तों पे से, ये पौधों छोटे छोटे जो पौधे हैं इन पे से आप पिक करते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो तोड़ सकते हैं। ये स्ट्रॉबेरीज जो मार्केट में स्ट्रॉबेरी है, ऑब्वियसली आप वहाँ जाते हैं तो आपको मिलती है, आप वहाँ ले लेते हैं। लेकिन जो मार्केट में स्ट्रॉबेरी अवेलेबल है और जो फार्म में जाके आप उसको खुद से तोड़ते हैं, उसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बहुत ही जूसी, राइप, मीठी स्ट्रॉबेरी होती है। और इसकी एक और बड़ी जो ब्यूटी है वो ये है कि फार्म में जब आप जाते हैं तो आपको चेक करने वाला बंदा नहीं होता वहाँ पर मौजूद कि जी आप तोड़ रहे हैं, साथ में खा रहे हैं और कितनी खानी है कितनी नहीं खानी है। आप अपनी मर्ज़ी से जाएं, आपको जो पसंद आती है आप उसको साथ खा सकते हैं, आप उसको तोड़ सकते हैं। जो आपने बाहर लेकर जानी है वो उसका आपने पे करना है। और जो फार्म के अंदर खड़े होकर अगर आप खाते हैं तो वो ऑब्वियसली फ्री है, लेकिन आप कितने के खा सकते हैं ना। ये छोटे छोटे पौधे हैं, 8-10 इंच का पौधा है और वो भरे हुए फ्रूट के जो है ना, ये स्ट्रॉबेरी के साथ फैमिलीज़ जो हैं वो अपने बच्चों को लेके जाती हैं। बच्चों के साथ ही एक बड़ी अच्छी एक मज़े की एक एक्टिविटी होती है कि आप नेचर के साथ बच्चों की एक एसोसिएशन के बच्चों को भी पता लगे, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो इस तरह के एक्सपीरियंसेस, हमें नेचर के साथ फ्रूट्स खुद से अपने लिए तोड़ना और साथ में एक रिस्पेक्ट कि जी एक फार्मर जो है वो कितनी मेहनत से काम करता है, कितनी मेहनत से फिर वो मार्केट के अंदर ये फ्रूट्स आते हैं और हमने उनको यूज़ किस तरह से करना है। क्योंकि अबंडेंस जो फूड की जब से हमारे पास हुई है एक मैसिव प्रोडक्शन की वजह से मार्केट्स में आपको मिलता है। ये स्ट्रॉबेरी का यहाँ पर जो है वो 400 ग्राम्स या 500 ग्राम्स का जो एक बकेट होती है या बैग होता है वो 2-2.5-3 पाउंड तक की आपको मिल जाती है। लेकिन जब आप खुद से तोड़ के लाते हैं, आप उसको खाएं और बच्चे भी उसको जब यूज़ करते हैं तो फिर आपके अंदर एक जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमने फूड को बचाना भी है, हमने उसको ज़ाया नहीं करना। आजकल हमने फूड खाना कम, उसको ज़ाया हम ज़्यादा करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट, ये देखें बड़े छोटे छोटे पौधे हैं और फूड के साथ भरे हुए हैं। हम चूँकि गए थे मंडे को और संडे को हमें ये बताया गया चूँकि उस दिन बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बच्चों के साथ फैमिलीज़ जो हैं वो यहाँ पर आती हैं। बहुत एक बड़ी एक पीस ऑफ लैंड था जिसके ऊपर 2-3 जगहों के ऊपर है ये स्ट्रॉबेरी फार्म में लगी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर फ्रेश पोटैटोज़ हैं, साथ में गूसबेरीज़ हैं, रसबेरीज़ हैं जो आप ले सकते हैं। गूसबेरीज़ पता नहीं है अब तो बहुत सारे लोगों को शायद ये पता भी ना हो। आंवला एक दरख्त होता था हमारे बचपन में, हमारी अपनी ज़मीन में भी होते थे 2-3 दरख्त उनके, उसमें से लेकर आते होते थे और उसका मुरब्बा बनाना या इवन आप उसको अचार उसका बनाना। तो बाद में तो मैंने उसको मार्केट में देखना भी जो है ना वो मुझे नहीं कभी नज़र आया, जब मैंने सिर्फ वहाँ पर अपने घर में देखा था। उसके अलावा उसके बाद मैंने नहीं देखा। और वो बहुत छोटे छोटे पौधे थे, वो भी तकरीबन कोई 2-3 फुट का एक पौधा है और भरे हुए आंवले के ना, वो मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पर कैप्चर नहीं किया है। लेकिन ये सिर्फ अभी स्ट्रॉबेरी का ही फॉर्म है। यहाँ पर छोटे छोटे ये पौधों के ऊपर हैं। नीचे नॉर्मली क्या होता है कि लोग जो हैं वो ऊपर से आते हैं, मोटी मोटी स्ट्रॉबेरी तोड़ते हैं, जबकि मैंने इसमें नोटिस किया जो बहुत छोटी स्ट्रॉबेरी थी जो नीचे पौधों के लगी हुई थी, क्योंकि छोटी लोग उसको तोड़ते नहीं है, वो बहुत मीठी, जूसी, बहुत राइप किस्म का जो है ना वो फ्रूट था। यहाँ पर ये एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है
कि आप वहाँ पर अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है तो ज़रूर ये जाना चाहिए। इवन इफ़ मैंने देखा है कि चलें वेस्ट में तो आपको इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमारे अपने मुल्क में हमने जहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड थी उस लैंड को अब हमने क्या हाउसिंग स्कीम्स के अंदर ला ला के हमने फॉर्म्स को हम ख़त्म कर रहे हैं। इवन इफ फॉर्म्स के अंदर जाना छोड़ दिया है लोगों ने, उस चीज़ को इंजॉय करना, नेचर के साथ रहना, एसोसिएट करना, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। हम अब घरों के अंदर गैजेट्स के साथ बैठे हुए हैं, घरों के अंदर लोग फ़ोन वाईफाई लग गए, हर बंदा फ़ोन के ऊपर है, सोशल मीडिया के थ्रू हम कनेक्टेड हैं, लेकिन बाहर जाना, कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ करना वो कम हो रहा है। ये उस दिन काफ़ी सारी फैमिलीज़ आई हुई थी बच्चों के साथ, जिस दिन हम भी गए हैं। ये देखें, ये इस तरह, ये दरमियान के अंदर जो है ना, ये पौधों के दरमियान आपको लग रहा होगा शायद मट्टी है ब्राउन कलर की, ये हे डाली हुई होती है, जो घास, सूखी हुई घास होती है पौधों के नीचे भी ये डाली हुई है, ताकि क्योंकि पौधा बहुत छोटा होता है, बारिश होती है तो वो फिर मट्टी उड़ के फ्रूट के साथ लग जाती है। तो ये हे जो है वो नीचे उन्होंने डाली हुई है पौधों के साथ बिल्कुल। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये यहाँ पर छोटी छोटी जो है घास, सूखी हुई घास जो है, तो इसको पौधों को भी प्रोटेक्ट करता है नीचे से, चूँकि फ्रूट नीचे ज़मीन के साथ लगा हुआ होता है, इससे क्या है कि वो गलता नहीं है और मट्टी भी उड़ के उसके साथ नहीं मिलती। क्योंकि अगर आप ये देखें, स्ट्रॉबेरी को आप कितना धो सकते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा उसको मट्टी लग जाए तो उसको साफ़ करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह पौधों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मट्टी नहीं लगती है और वो फ्रेश रहते हैं और वो गलता नहीं है फ्रूट नीचे से ना। ये बड़ा ही खूबसूरत खुला एक कोई ज़मीन है, आप 10-12 एकड़ के करीब, जहाँ पर ये सारी जो है ना वो फॉर्म था इसका, जो बड़ा खूबसूरत मज़े का, ठंडी हवा, इसमें आप जाकर इसको एंजॉय करते हैं। कि आई होप आपको भी ये देखिए, ये एक स्ट्रॉबेरी है, छोटे साइज़ की है, बिल्कुल नीचे से तोड़ी थी मैंने, और बहुत जूसी, बहुत मीठी, और आप इसको एंजॉय करते हैं। कि आई होप आपको भी ये अच्छा लगा होगा, इसको आप देखें, आप इसको एंजॉय करें, और अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप जाके ख़ुद भी इस एक्सपीरियंस को आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो ज़रूर करें। आप जहाँ पर भी हैं, ख़ास तौर पे वेस्ट के अंदर, तो यूरोप में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यूरोप की बात करूँ तो जून के महीने में ये जो फसल है इनकी तैयार होती है। बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है ना वो स्ट्रॉबेरी पिकिंग फॉर्म्स होते हैं, आप ऑनलाइन जाके उसको सर्च भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फेसबुक के ऊपर पेजेस भी हैं जहाँ पर, या इवन इफ अगर आप उसको सर्च करें कि स्ट्रॉबेरी पिकिंग नियर मी, या गूसबेरीज या रसबेरीज, इवन पोटैटोज़, छोटे छोटे पोटैटोज़ हैं, वो पोटैटोज़ भी डिफरेंट हैं जो आप नॉर्मल मार्केट से लेकर आते हैं ना उनसे। तो आप उसको जाएँ, आप उसको एंजॉय करें। इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव एक्सपीरियंस के, लेकिन इसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है फ्रेश हवा में। हमारे बचपन में तो ये बड़ा एक नॉर्मल सा चीज़ होती थी, हमने तो कभी इस चीज़ को एंजॉय उस सेंस में नहीं किया था, और कभी उस चीज़ को अप्रिशिएट ही नहीं किया था कि ये कोई बड़ी अच्छी एक एक्टिविटी है कि आप ज़मीन पे जाएं, या आप वहाँ पर फ्रूट्स खुद से तोड़ें, आप उनको खाएं। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये एक्टिविटीज़ ख़त्म होती जा रही हैं। हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। लोगों ने जाना छोड़ दिया खेतों के अंदर इन चीज़ों को एंजॉय करना। तो अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, या इवन इफ़ अगर आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप उसको सर्च कर लें, आपको पता लग जाएगा, देन यू विल एंजॉय, और इसको ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड की है। मैं थोड़ा सा कुछ 1-2 चीज़ों के अंदर इंगेज थी, जिसकी वजह से मैं कर नहीं सकी। आई एम सॉरी, मैं बहुत सारे लोगों के साथ इन टच भी नहीं रह सकी। तो आई होप टू सी यू सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।